जेई मेंस 2024 में आने वाला ये सवाल काफी सारे स्टेप्स की मदद से सॉल्व होगा जो कि पेपर में बैठे बहुत सारे बच्चे शायद प्रिडिक्ट नहीं कर पाए होंगे। बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन आई वुड रिकमेंड यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट फॉर एग्जैक्टली 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज पेपर में तुम्हारे पास उतना ही टाइम होता है। एंड टेल मी द आंसर और योर अप्रोच इन द कमेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें हम किंग्स रूल लगाएंगे, उसके बाद क्वींस रूल लगाएंगे और फिर एक और बार किंग्स रूल लगाएंगे एंड अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन की तरफ। तो ये एक्सप्रेशन हमको दे रखा है। जनरली जब हमें पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था तो दिमाग में ये चीज़ जरूर आती है कि किंग्स प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, शायद कोई बात बन जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ एंड अल्टीमेटली आफ्टर अप्लाइंग इट व्हाट आई विल गेट इज अनदर वैल्यू ऑफ आई विच इज आपका देखने में कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन। ध्यान रखना, ये एक्स पाई माइनस एक्स हो गया और कॉस एक्स में भी एक्स पाई माइनस एक्स हो गया तो वो माइनस कॉस एक्स बन गया। एंड सेम थिंग हैज हैपेंड विद दिस एक्स स्क्वायर, वो पाई माइनस एक्स बन गया तो उसका स्क्वायर हमें दे रखा है। और साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे बिकॉज पावर 4 लगी हुई है तो नेगेटिव साइन नलिफाई हो जाएगा। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे भाई, इन दोनों आइस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। जनरली तुमने कई बार देखा हो कि अपन आई प्लस आई 2i बना रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जो 2i की वैल्यू है इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसमें सिंपली एक नेगेटिव साइन अपन कॉमन निकाल लेते हैं और ये ब्रैकेट को बंद करते हैं और ये माइनस साइन में यहाँ बाहर लगा देता हूँ। जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमारा ये वाला जो पूरा पार्ट है दोनों एक्सप्रेशन से बिल्कुल सेम है तो उसको कॉमन ही निकालेंगे अपन। एंड अल्टीमेटली ब्रैकेट में जो हमें डालना होगा वो होने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस पाई माइनस एक्स और इसका स्क्वायर अगेन। ध्यान रखना, माइनस साइन मैंने यहाँ जो बाहर बैठा हुआ था वो अंदर डाल दिया। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इस पार्ट में कैंसिल होने वाला है हमारा। अल्टीमेटली दिस एक्सप्रेशन विल टर्न आउट टू बी 2x माइनस पाई। तो सीधा भाई इसको इरेज करके लिख देते हैं 2x माइनस पाई। अब यहाँ पर आगे जेई मेंस के पेपर में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। किसी ने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा और अलग अलग तरह से ट्राई किया होगा एंड आई फील ज़्यादातर बच्चों सॉल्व नहीं हो पाया होगा। पैनिक के चक्कर में वैसे ही टाइम कम होता है और मैथ्स वैसे ही है। इस स्टेप पर आके हमें एक और बार किंग्स रूल लगाने का ट्राई करना था और वो नहीं लगता। बट एक चीज़ हमें पता चलती कि जब तुम इसमें किंग्स रूल लगाते हो तो सेम एक्सप्रेशन दोबारा रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में जब तुम x को रिप्लेस करोगे पाई माइनस एक्स से तो ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या चेंजेस हो गए। मैं वर्बली बताता हूँ, लाइक अलग से पूरा एक्सप्रेशन दोबारा नहीं लिखूंगा। तो हमारा साइन एक्स जो है वो साइन एक्स ही रहेगा बिकॉज साइन पाई माइनस एक्स हमारा साइन एक्स होता है। कॉस एक्स जो है वो हमारा माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज सेम रहेगा। ये जो एक्सप्रेशन है 2x माइनस पाई, इसमें सिंपली एक बार x की जगह मैं पाई माइनस एक्स रखता हूँ तो यहाँ पर तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2x माइनस पाई में। और ऑब्वियसली उसके बाहर लगा हुआ है हमारा एक नेगेटिव साइन। बट सिमिलरली हमने देखा था यहाँ पर कॉस से भी एक नेगेटिव साइन रिलीज हुआ था तो वो नेगेटिव साइन जब हम इसके अंदर डालेंगे तो नलिफाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सेम एक्सप्रेशन हमारा दोबारा आ गया। अभी एक छोटी सी चीज़ अपने को याद होनी चाहिए, जब किंग्स लगा के लाइक किसी भी इंटीग्रल में तुमने किंग्स लगाया और दोबारा से सेम इंटीग्रल आ गया तो यहाँ पर जो है हमारा क्वींस रूल लगता है। तो फिर से वही कहानी को रिपीट करते हैं। इस बार क्वींस रूल लगाते हैं। जो लोग भूल गए हैं अभी तुरंत चेक कर लेना क्वींस रूल कैसे वर्क करता है। चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ एक्स हमारा लेट से हमें दे रखा होता है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन एफ एक्स और लिमिट हमारी 0 से लेके हो जाती है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। इसका प्रूफ भी हमारा ऐसे ही आता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एफ एक्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, 0 से लेके a एफ एक्स और साथ में हमारे पास आ जाएगा a से लेके 2a और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। समझ रहे हो, लिमिट्स ब्रेक करके लिख दी। फिर यहाँ पर अपने को बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करना होता है। एक्स को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे 2a माइनस एक्स, उसके बाद लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूशन के चेंज करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि अल्टीमेटली सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा ये इसके बराबर। फिर दोनों क्लब हो जाएंगे, 2 का साइन बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से a हो जाएगी। जल्दी से बता दिया मैंने बट फिर भी खुद से ट्राई कर सकते हो जिसको प्रूफ का थोड़ा हैंग नहीं है। ऑल राइट, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वींस रूल लगाया तो मेरी लिमिट जो है वो आधे में ब्रेक हो जाएगी, बेसिकली पाई बाई 2 तक पहुँच जाएगी। सो इट विल टर्न आउट टू भी 0 से लेके पाई बाई 2 और बाहर एक 2 रिलीज हो जाएगा और 120 बाई पाई पहले से बैठा हुआ था एंड अंदर का एक्सप्रेशन विल टर्न आउट टू बी ऑलरेडी वॉट इट वॉज है ना। एक्सप्रेशन थोड़ी कोई चेंज होगा। अब यहाँ पर फिर से एक और स्टेज आ गई जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज आएंगे। यहाँ पर फिर से तुम्हें एक और बार किंग्स रूल लगाना है। तो ध्यान रखना ये वैल्यू हमारी 2i की थी तो 2 से 2 अपन क्रॉस कैंसिल ही कर देते हैं, हमारा एफर्ट बचेगा। ये बेसिकली फिर से i की वैल्यू ही आ गई हमारे पास बट हमारी लिमिट जो है इस बार पाई बाई 2 हो गई। अब हम यहाँ पर किंग्स रूल दोबारा अप्लाई करते तो i की हमारे पास दूसरी वैल्यू आएगी 120 बाई पाई। इसको वो हटा ही देना था चाहिए था शुरू में, ये काफ़ी इरिटेट कर रहा है बट नहीं, कहानी में आगे बढ़ गए तो बढ़ते ही रहते हैं। 0 से लेके पाई बाई 2, इस बार इस x को हम x माइनस पाई बाई 2 कर रहे होंगे। सिमिलरली इस एक्स के साथ कर रहे होंगे, इसके साथ भी कर रहे होंगे, इसके साथ भी करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा बिकॉज साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा तो इट विल बी सेम। और जो 2x माइनस पाई वाला पार्ट है इसको देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दी पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस का हमारे पास यहाँ पे पाई बैठा हुआ है तो ये तुम देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा सिंपली। और लाइट इसको मिटा देते हैं यहाँ पे और ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वो भी हमारा सेम ही रहेगा बिकॉज ये साइन एक्स कॉस एक्स है। इसको साइन 2x में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ से भी सेम ही रहेगा। तो ये हमारा एज इट इज सेम बैठ जाएगा, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 2i की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली दोनों को हम करने वाले हैं ऐड करने से एक मस्त चीज़ पता चली है। मतलब पहले कोई कैसे सोचता कि मैं इसको ऐड करूँ कि भाई ये दोनों एक्स जो है मेरे क्रॉस कैंसिल हो रहे होंगे, ठीक है। मतलब कोई बंदा जो होता है जिसकी स्पीड वगैरह अच्छी होती है वो यहाँ पर डिटेक्ट करता है ओके भाई यहाँ पर अगर किंग्स रूल लगाऊंगा तो इस एक्स से मुझे एलिमिनेशन मिल जाएगा, छुटकारा लेक मिल जाएगा। तो फिर मेरा इंटीग्रल पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, लीनियर हट ही जाएगा, पोलिनोमियल हट ही जाएगा।
तो ये सोच के कोई आगे बढ़ सकता था। फिर से हम दोबारा इन दोनों को करेंगे ऐड, और यहाँ पर हमारे पास 2i की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120 मल्टीप्लाइड बाई पाई, जो कि बार बार लिखने में हो रही है मुझे काफ़ी इरिटेशन। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, इस बार 2x क्रॉस कैंसिल होगा, सिर्फ माइनस पाई बच जाएगा। तो माइनस पाई को हम कर देंगे बाहर, जो कि कट जाएगा इस पाई से, और अल्टीमेटली अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन रह जाएगा इट विल बी साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स की पावर 4 साथ में कॉस एक्स की पावर 4 dx। एंड अगेन ये 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू हमारे पास अल्टीमेटली हो जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाय ऑब्वियसली विद अ माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इसको इंटीग्रेट करने के हमारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जिन लोगों ने इंडेफिनिट अच्छे से प्रैक्टिस कराया उनके लिए इट विल बी अ पीस ऑफ केक। या तो तुम दोनों एक्सप्रेशन को साइन 2x में कन्वर्ट करो, इसको साइन 2x बाई 2 अपन लिख सकते हैं, और इसको भी हम बड़ी आसानी से साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट इन केस किसी को डायरेक्ट याद नहीं है इसको कैसे नहीं होगा ज़्यादा लोगों को याद, तो डायरेक्ट इसका प्रोसेस क्या हो सकता है। देखो ये एक तरह से a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 दे रखा है, विच इज a स्क्वायर का स्क्वायर साथ में b स्क्वायर का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई p स्क्वायर q स्क्वायर। अब आप इसे वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल रियलाइज कि जो हमारा p प्लस q है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, विच इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू हमारी पूरी 1 के बराबर हो जाएगी, और ये p इंटू क्यू जो है साइन एक्स कॉस एक्स के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ गया, फिर से उसे साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज वन वे। अनदर वे इसके तुम इसे tan में भी कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज़ नॉट अ बिग डील डेफिनेटली। बेसिकली tan और sec में कन्वर्ट करके चीज़ों को सेट किया जा सकता है। अगर मैं लेट से इसे cos की पावर 4x से डिवाइड करूँ तो मेरा ऊपर बन जाएगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई एक मेरे पास cos x इधर आएगा, और एक cos x लाइक बाकी जो 3 बचे उसके साथ क्रॉस कैंसिल होंगे और एक sec स्क्वायर x बना देंगे, और नीचे मेरे पास आ जाएगा एक tan की पावर 4x मल्टीप्लाइड क्यों प्लस 1। इसको हमें करना इंटीग्रेट, इसको वापस से tan लिख देते हैं, तो अल्टीमेटली द एक्सप्रेशन टर्न्स आउट टू बी tan ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan की पावर 4x साथ में प्लस का 1 इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन अपने को दोबारा परफॉर्म करना है। एंड अगेन रिमेंबर दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i है ना, 2i की वैल्यू, तो एंड में पता चली तुमने इसकी वैल्यू निकाल दी 2i की, और ऑप्शन में भी दे रखी है, और तुम्हारा आंसर आ गया। इतनी मेहनत करने के बाद बंदे को -1 मिले। तो यहाँ पर तुम सीधे tan x को जो है t मान सकते हो। जैसे ही तुम tan x को करोगे t सब्स्टिट्यूट, तो लिमिट भी अकॉर्डिंगली कर देना चेंज। यहाँ पर t की वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी, बिकॉज tan x की वैल्यू जो है उसमें x की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 के बराबर है। तो पाई बाई 2 पर tan इन्फिनिटी जाता है, तो ये हमारे पास लिमिट ऐसे चेंज हो जाएगी। और हम जानते हैं भाई कि 2 मल्टीप्लाइड बाय नॉट 2 एक्चुअली sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई dx ये हमारा dt के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म, तो ये हमारे पास t मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4 साथ में प्लस का 1, और ये sec स्क्वायर एक्स तो कट ही जाएगा बिकॉज dx बराबर dt डिवाइड बाई sec स्क्वायर एक्स आएगा, तो यहाँ पर dt आ जाएगा। अब तुम्हें फाइनली करना है इन भाई साहब को इंटीग्रेट। तो यहाँ पर तुम फर्दर 2t को जो है k के बराबर मान सकते हो, या फिर इसे में अपन शुरू में ही कर सकते थे कि tan स्क्वायर एक्स को t मान लेते तो ज़्यादा सिंपल हो जाता, बट ठीक है, इट फिट्स बोथ वेज। अगेन जो हमारी लिमिट है वो 0 से लेके इन्फिनिटी रहेगी, बिकॉज इट मेक्स नो डिफरेंस। और यहाँ पर जो है हमारा 2dt बराबर हो जाएगा dk के, t से t क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और साथ में आ जाएगा dk, और नीचे बैठेगा हमारे पास k स्क्वायर प्लस 1। अब k स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन तुम बहुत अच्छे से जानते हो, वो हमारा tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में एक 1/2 बैठा ही, और हम एंड में लगा देंगे हमारी लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी। और बाहर एक हमारा कुछ मल्टीप्लाई में बैठा था, शायद 60 -60 बैठा था, उसको ही मल्टीप्लाई कर लेना, एंड यू गेट द आंसर। एक शायद मैंने छोटी सी एरर करी है, यहाँ पर जो इनिशियल जो हमारा नंबर था जिसको मल्टीप्लाई में दे रखा था वो पाई क्यूब था, पाई सिर्फ पाई नहीं था, तो मैंने पाई मान लिया था, बेसिकली पाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। बट ठीक है, बाहर का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन में दर हो गया होगा, बट मेन जो इंटीग्रल हमने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना था। इस प्रोसेस को ध्यान रखना भाई, पहले हमने किंग्स रूल लगाया, उसके बाद हमने क्वींस रूल लगाया, उसके बाद हमने फिर किंग्स रूल लगाया, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन अ वे लेंदी है, बट जिस इंसान ने इस तरह के 2-3-4 क्वेश्चन ट्राई कर रखे हैं उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हमें कई बार बाय पार्ट में भी मिल जाते हैं कि बाय पार्ट लगाया, उसके बाद फिर बाय पार्ट लगाया, उसके बाद फिर किंग्स लगाया, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन लगाया, और फिर आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के पैटर्न्स कई एग्जिस्ट करते हैं, तो अच्छी खासी इनकी प्रैक्टिस कर लेना। एडिशनली इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी इन रिवाइजिंग फॉर जेईई मेंस, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही डिटेल वे में समझना कम से कम टाइम में इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट इज़ वाई वी हैव क्यूरेटेड अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिसाइज रिविजन कोर्स, जिसकी प्राइस हमने रिसेंटली काफ़ी ड्रॉप भी कर दी है। एंड देर आर सो मेनी अदर पर्क्स इन रिविजन कोर्स जो कि मैं इस वीडियो में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जाके तुम सीधे चेकआउट कर सकते हो। लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।